तारीख हम भूल जाए, कौमी दिन मना रहे हैं और अपनी तारीख से अलग होके चल रहे हैं, अपने हीरोज अपने बानियान से जुदा होके चल रहे हैं। मीडिया पे उनको बाकायदा सही से पेश करने से हम कासिर हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने निसाब में अपने बच्चों को इसे पढ़ा नहीं सकते। ये स्कूलों का जाल जो बिछा हुआ आजादी के साथ तालीम दी जा रही है, जहां यहाँ कौन कौन से हीरोज पढ़ाए जा रहे हैं इनके निसाब और कैरिकुलम में, जरा गौर तो करें आप। ऑक्सफोर्ड और बड़े बड़े कैम्ब्रिज और सिटी के नाम से और डिकन हाउस के नाम से चलने वाले स्कूलों के आए दिन मीडिया पर खबरें आती हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि सरकारी निसाब तालीम के अंदर हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया में हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ। और इससे भी अगर दिल नहीं भरा तो वो मुजस्समे लगाकर, बाकायदा मुजस्समे लगाकर कौम के बच्चों को, नस्लों को ही दिखाया जा रहा है कि ये फुला मुजस्समा, ये हीरो हमारे, इनके बड़े कारनामे। यानी गैर मुस्लिमों के, हिंदुओं के, काफिरों के मुजस्समे लगाकर उनको जिंदा किया जा रहा है। वो जिनके लिए जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं, उन्हें जिंदा कर रहे हो। और जो 1000 साल के बाद भी आज अपनी कब्रों में जिंदा है, उनको याद नहीं कर रहे हो, उनकी बात नहीं कर रहे हो, जो आज भी जिंदा है। हमारे हीरोज, हमारी तारीख कहां से शुरू हुई? कायदे आजम ने कहा था जिस दिन इस खित्ते में पहला आदमी मुसलमान हुआ था उस दिन पाकिस्तान बना था। ये कितनी बड़ी बात है। कायद ने कैसा रिश्ता जोड़ा, ये थी असल में वो अकलमंदी, ये तारीखी हकीकत जो कायदे आजम के जहन में थी। और इस तरह जोड़ के वो चले तो कौम एकदम खड़ी हो गई, मुतारिक हो गई, और उसने ये आजादी को अपना हक समझा कि इस पर हमारा हक है, हमें गुलाम बनाया गया है, हमसे आजादी छीनी गई है। जब वो तारीख से जुड़े तो उनमें शूर पैदा हुआ। आपके हीरोज तो न जाने कहां कहां तक पहुंचेंगे। इस खित्ते में आने वाले मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, ये सब लोग, शहाबुद्दीन गौरी, उनको आज भुलाया जा रहा है। तो जो हमेशा के मुर्दे हैं उनके मुजस्समे बना के उनको जिंदा रखते हैं, और जो अपनी कब्रों में जिंदा हैं उनको आज याद करने के लिए तैयार नहीं है। महमूद गजनवी की कब्र 1000 साल के बाद खुल गई थी और दुनिया ने मुशाहदा किया, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। 1000 साल के बाद महमूद गजनवी की कब्र खुली, जलजले के नतीजे में लोगों ने देखा वो मुजाहिद अपनी कब्र में जिंदा सलामत था, वो उस वक्त भी जिंदा था। ये हैं हमारे मुजाहिदीन, ये हैं हीरोज। तो इनको उनके मुजस्समे याद क्यों नहीं आते, उनकी यादगारें क्यों नहीं कायम करते हो? ये वही जहन है कि इस मुल्क को सेकुलर बनाओ, सेकुलराइज्ड करो। और इन्होंने जो समझा हुआ है कि तरक्की का राज इसी में है, ये नादान है। हम इस भंवर में फंस चुके हैं, इस मुश्किल में आ चुके हैं। इसलिए अब नतीजा ये कि जिसको कहते हैं ना कि आधा तीतर आधा बटेर, वो हमारा हल कर दिया। और ये कभी कामयाब नहीं होंगे, ये नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ये हमें भारत के सामने, इस्राइल के सामने, हमारे दुश्मनों के सामने तरने वाला बनाते रहेंगे। आज कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हुई है, आज उसकी हैसियत को बदला गया है, कल उस पर बाकायदा कब्जा हो जाएगा। एक हद तक कब्जा है, काफी हद तक कब्जा है, पूरा कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। और फिर उसके बाद आजाद कश्मीर तक ही मामला पहुंचेगा। किस बुनियाद पे बचाओ? यही सेकुलर सोच बचा सकेगी? कभी नहीं। यहां मुजाहिदाना किरदार चाहिए, यहां मोहम्मद बिन कासिम का जज्बा चाहिए, यहां महमूद गजनवी की हिम्मत चाहिए, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नजरिया चाहिए, यहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का विजन चाहिए, यहां इकबाल की फिक्र चाहिए, यहां 20 लाख मुसलमानों की कुर्बानी का जज्बा चाहिए, जो शहीद हुए, इस मुल्क को बनाते 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 शहीद हो गए, अपना खून भर भर के डाल दिया इसकी बुनियादों में, तब ये पाकिस्तान खड़ा हुआ और दुनिया के नक्शे पे आया। उनका जज्बा चाहिए, उस जज्बे की तैयारी की जाएगी तो कोई दुश्मन हमसे डरेगा। और अगर उस दुश्मन को ये पैगाम मिलता रहा कि ये तो बेचारे हमारे हीरोज पे मरे जा रहे हैं, इनको तो हमारे पुतले चाहिए, हमारे मुजस्समे चाहिए, हमारे आर्टिस्ट चाहिए, हमारे फनकार चाहिए, हमारी फिल्में चाहिए, हमारे ड्रामे चाहिए, इनको तो ये चाहिए, ये तो बेचारे इसी के मारे हुए लोग हैं, इनको ये काफी है, तो ये क्या हमसे लड़ेंगे, क्या हिम्मत करेंगे? ये तो क्रिकेट के खेल पर सब कुर्बान कर देते हैं, क्रिकेट की हार जीत पर, एक खेल पर सब कुर्बान, और उसी को आखिरी जंग समझते हैं।
ये तो उसी को और उसी को बड़ी मुकद्दस चीज समझ करके पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत रखते हैं और सारी कौम उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इनका तो ये हाल है, इनका टेम्परामेंट इतना है, इनके जज्बात इतने हैं, इनके एहसासात ये वो सब देख रहे हैं। हम उन्हें यही मैसेज दे रहे हैं। हमारे अंदर से कहीं भी कोई एक मैसेज नहीं जा रहा कि हम में मोहम्मद बिन कासिम भी है, हम में महमूद गजनवी भी है, हम में सलाउद्दीन अय्यूबी भी है। तो लिहाजा दुश्मन कभी नहीं डरेगा, बहुत कुछ होता रहेगा और बिल आखिर अगर कभी कभी इस दुश्मन से मुकाबला होगा तो याद रखिएगा ये जो फिक्र है, ये फिक्र हमारे दरमियान से ऐसे भागेगी जैसे लाहौल के वक्त शैतान भागता है। जी हाँ, ये फिक्र उस वक्त बिल्कुल काम नहीं आएगी। जैसे लाहौल पड़ती शैतान भागता है, दुश्मन के टकराव मुकाबले की सूरत में इस फिक्र की बुनियाद पे कोई जंग नहीं जीती जा सकेगी। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस पर हमारी फौज खड़ी है, इसी नारे पे हमारी फौज खड़ी है, आर्मी खड़ी है, हमारी सारी जंगी तैयारी, हमारे सारी तैयारियां जो भी हो रही वो इसी नारे पे, इसी आइडियोलॉजी, और यही आइडियोलॉजी आगे बढ़कर हमारा थामेगी और दुश्मन के आगे हमें सीसा पिलाई दीवार बना सकती है। तो इस पर काम होना जरूरी है। इसको कमजोर करने वाली कोई भी फिक्र हमारे लिए सबसे बड़ी लानत और आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वो मुकम्मल नाशुक्री का रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल से मैंने तुम्हें देखो कैसे नजात बख्शी, फिरौन और आले फिरौन से, ये मेरी नेमत थी। वो तुम पे जुल्म करता था, ज्यादतियां, तुम्हें एक आइडियोलॉजी दी, एक नबी आए मूसा अलैहिस्सलाम, एक किताब आई, एक हिदायत आई, उसकी बुनियाद पर उनको आज़ादी मिली और वो एक जिंदा कौम बन के खड़े हुए आज़ाद वतन, आज़ाद खित्ते में। ये तारीख है। अल्लाह ने उस नेमत को याद दिलाया। यही कुछ हमारे साथ हुआ। हमारे पास नबी भी मौजूद थे पहले से ही, हमारे पास किताब भी मौजूद थी, हमारे पास दीन भी मौजूद था, बस ज़रूरत थी उसकी बुनियाद पे खड़ा होने की। अल्लाह ने खड़ा कर दिया, मुल्क अता फरमा दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे उलमा मशाइख की रहनुमाई, उनकी क़यादत में ये मुल्क मिल गया। तो इस चीज़ को हमेशा हमें ऑब्जर्व करते रहना है, रियलाइज करना है, इसको अपने सामने रखना है और इसको अपने बच्चों को मुंतकिल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आज़ादी की इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।